Good morning, students of class 11th. It's your first day today, and in today's video, as it is your first day, we are not going to discuss into the topic, right? We will be discussing about the your stream which is new for you, that is commerce, and how the subjects are there in commerce. And after getting that what are the subjects, then you will be able to understand that how do we deal with commerce and what are the benefits of it, right? See, हमारे कॉमर्स में बेसिकली तीन सब्जेक्ट्स होती हैं, आपको टाइम टेबल देख के पता ही चल गया होगा. द फर्स्ट सब्जेक्ट इज योर अकाउंटेंसी. ठीक है. सेकंड सब्जेक्ट आपकी है बिजनेस स्टडीज. और थर्ड सब्जेक्ट जो है आपकी, थर्ड सब्जेक्ट है आपकी इकोनॉमिक्स, जो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा. और अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे हमारे आशुतोष सर आपको. ठीक है. तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज आपको आशुतोष सर पढ़ाएंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि किस सब्जेक्ट में क्या है और कैसी सब्जेक्ट को आपको कैसे डील करना है. राइट. अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इज द मेजर सब्जेक्ट इन कॉमर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मानी जाती है. इंपॉर्टेंट तीनों ही हैं, बट सबसे ज्यादा एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसके अंदर अंदर होता है, और एक ऐसी सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा जो है ध्यान देना पड़ता है या ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वो है आपकी अकाउंटेंसी. सबसे टफ सब्जेक्ट आप मान सकते हैं पूरे कॉमर्स की. ये बेसिकली क्या होती है? ये होती है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स. ठीक है. इसके अंदर न्यूमेरिकल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और थ्योरी का भी पार्ट होता है, बट ज़्यादा वेटेज हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन का होता है इसके अंदर जो होता है, क्योंकि आपका अकाउंटेंसी प्योरली जो है आपका थ्योरी बेस ही होता है. राइट. अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की. जो सब्जेक्ट होती है बिजनेस स्टडीज हमारी, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट डील करती है हमारे इस बात से कि हम अगर आगे जाके बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, राइट, आगे जाके कुछ भी करेंगे, जब आपकी एज आएगी इनकम अर्न करने की, तो वो जो एज आएगी उस एज में आपको जो बिजनेस टर्म्स के साथ डील करना पड़ेगा, उन बिजनेस टर्म्स को आपको जो सब्जेक्ट बताती है वो है बिजनेस स्टडीज. राइट. पूरी की पूरी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी है ये. राइट. चाहे वो आपका मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका जो है मार्केट हो, राइट, चाहे वो हमारा जो शेयर मार्केट आप लोग सुनते होंगे, एक टर्म होता है शेयर मार्केट, उसके बारे में बताया जाता है. टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, प्रोफेशन क्या होता है, और भी बहुत बड़ा एक पूरा टॉपिक है. मार्केटिंग क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, वो सब आपको बिजनेस स्टडी समझाता है. राइट. और उसके बाद आती है हमारी सब्जेक्ट, जो मतलब मेरी सब्जेक्ट जो मैं डील करता हूं, वो है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या एक पर्सनल इंडिविजुअल के लेवल पर, तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है. राइट. वो उसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या होता है, और बेसिकली हम उस इकोनॉमी की स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं. राइट. इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही ये छोटी सी है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी. और इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हैं कि इकोनॉमी के साथ कैसे डील करते हैं. अब हम बात करते हैं कि 11th और 12th के थोड़े सिलेबस को कंबाइंड करके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली. राइट. कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग की इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली चार सब्जेक्ट्स हैं, या फिर चार बुक कह लीजिए आप. एक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है आपकी स्टैटिस्टिक्स, जो आपने मैथ्स में आज तक पढ़ते हुए आए हैं, मीन मीडियन मोड. राइट. उसमें थोड़ा बस एडवांस कर देते हैं, इसके अंदर है वो स्टैटिस्टिक्स. उसके बाद आती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद आपकी एक टॉपिक आता है, एक बुक है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. राइट. ये आपकी चार बेसिकली पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे
आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स होता है क्लास 11th में, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, राइट। ये हमारा थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि हम इकोनॉमिक्स को जो है कैसे कैसे पढ़ेंगे। एक होगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होगी स्टैटिस्टिक्स, एक होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की बात। थोड़ा आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के बारे में ही बता दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत और इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि हमारा जो कॉमर्स का सिलेबस डिजाइंड है वो सीबीएसई ने इतने अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है कॉमर्स का सिलेबस कि आपस में तीनों सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है, राइट। अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सी टर्म्स ऐसी आएंगी जो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, और जो है अकाउंटेंसी में बहुत सी ऐसी टर्म्स होंगी जो इकोनॉमिक्स में कॉमन होंगी, इकोनॉमिक्स की बहुत सी टर्म्स होंगी जो अकाउंटेंसी में कॉमन होगी। मतलब ये पूरा आपस में एक सर्कल है जो आपस में इंटरलिंक्ड है, जहां पे एक तरफ अकाउंटेंसी है, एक तरफ बिजनेस स्टडीज है और एक तरफ है इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड ही है, राइट। अब बात करते हैं जरा अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी होती क्या है शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा, आशुतोष सर तो बताएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो बताएंगे अच्छे से, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा कि अकाउंटेंसी होती क्या है। अकाउंटेंसी बच्चों बेसिकली ये होता है कि जब हम एक बिजनेस कैरी करते हैं और बिजनेस कैरी करते समय हमारे जो भी एक ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन हो सकता है कि हमने किसी से परचेस करी और हमने किसी को सेल करी, राइट। अब जब बिजनेस करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन को याद कर पाना मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और करा भी नहीं जा सकता है, राइट। तो उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, कि अगर परचेज हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना है, सेल हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना है, और जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, राइट। हमने कोई मशीनरी खरीदी है पर अपना प्रोडक्शन करने के लिए उसको रिकॉर्ड करना है, अपने कोई सी दुकान खरीदी है उसको रिकॉर्ड करना है, और उसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, राइट। और उस प्रॉपर सिस्टम को ही हम अकाउंटेंसी कहते हैं, और अकाउंटेंसी में आप उसी को करेंगे। तभी मैंने कहा वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है आपकी अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर हम थ्योरी की भी बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि हमको कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उसका एक सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो वो थ्योरेटिकल है, और जब हम उसको एक्चुअली एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो क्वेश्चन आपकी बुक्स में दे रखे होते हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू जब हम उनको रिकॉर्ड करते हैं तो वो आपका न्यूमेरिकल बेस बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। वहीं से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में हम सिर्फ और सिर्फ जो है मनी की टर्म्स में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए अकाउंटेंसी हो जाता है। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। जो बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज के अंदर मैंने क्या बताया कि बिजनेस स्टडीज के अंदर यह बताया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस कैसे कैरी करती है, क्योंकि बिजनेस कैरी करने के लिए कई बार आपको एक लॉ का एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है कि कहीं हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो अनलॉफुल तो नहीं है, राइट, या फिर अनएथिकल तो नहीं है। तो आपको बिजनेस स्टडीज के जो आपका सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट यही बताएगा कि दुनिया में कैसे कैसे बिजनेस होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, एक कंपनी क्या होती है, एक हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, और जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको बताया जाएगा बिजनेस स्टडीज के अंदर, ठीक है ना। और बाकी हम इकोनॉमिक्स में तो मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल के लेवल पर, और पढ़ाई जाएगी स्टैटिस्टिक्स 11th क्लास में, और आपको जो है 12th क्लास में पढ़ाई जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं मैक्रो एक बड़े लेवल पर, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। मतलब ये बेसिकली आपको बताया जाएगा कि एक इकोनॉमी के अंदर, जैसे इंडिया अपने आप में एक इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे कैसे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, राइट। तो ये हमारा थोड़ा बहुत हमारा जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया तीनों सब्जेक्ट्स का, जो कि हमारे कॉमर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। और अगर आपने कॉमर्स ली है तो प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा कि कॉमर्स बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। अगर आपको पता ना हो तो पिछला साल तो आपको पता है कि बोर्ड का रिजल्ट आया था, बट उसमें कोई फेल नहीं हुआ था, बट बिफोर दैट
इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट है, आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा, राइट। तो आप ये मत समझिएगा कि हमने कॉमर्स ले ली सो कॉमर्स इज अ इजी सब्जेक्ट और हम पास हो ही जाएंगे जैसे तैसे। कॉमर्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि की पूरी कॉमर्स अपने आप में कॉन्सेप्चुअल है। अब ऐसा नहीं है कि आपको चीजों को बिल्कुल जो है सिर्फ और सिर्फ आपने रटा, और जो है 2 दिन पहले रटा, फिर बाद में एग्जाम कॉपी में वो लिख कर आ गए एज इट इज, आपने समझा कुछ नहीं, राइट। उससे आपको जो है तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब सीबीएसई ने पैटर्न भी ऐसा कर दिया है कि आपके जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कि अगर आपने चीजों को समझा नहीं है तब तक आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे, अगर आपने रटा है तो आप जो है आंसर नहीं कर पाएंगे, जब तक समझोगे नहीं तब तक आंसर नहीं लिख पाओगे उसका। और वही पैटर्न हम लोग 11th के अंदर फॉलो करेंगे जो सीबीएसई का है, और सीबीएसई का पैटर्न यही कहता है कि यू शुड गिव वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये बता दे रहा कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है, राइट। फॉर अकाउंटेंसी जो बुक आपको लेनी है, दैट बुक इज डी के गोयल। मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार साफ साफ लिख दूंगा ताकि आपको और समझ में आ जाए। डी के गोयल नाम की एक बुक है जो आपको अकाउंटेंसी के लिए लेनी है, ठीक है ना। इस समय डीके गोयल की बुक बच्चों ये है, ठीक है ना। अगर आप जाएं कहीं कहीं पे और आपको देखे ना, तो 11th क्लास की डीके गोयल की बुक ये है, आपको ये वाली बुक लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके, ये तो आपकी अकाउंटेंसी के लिए बुक हो गई डीके गोयल। फिर बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज की बुक इस समय मेरे पास नहीं है, बट बिजनेस स्टडीज की जो बुक है वो आती है बाय द नेम ऑफ पूनम गांधी, ठीक है। पूनम गांधी एक राइटर हैं, उनकी जो है बुक आती है, वो आपको लेनी है। ये डीके गोयल वाली जो बुक है वो एपीसी पब्लिकेशंस की होगी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के अंदर अभी जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम 11th क्लास की बात कर रहे हैं, तो 11th में माइक्रो स्टैटिस्टिक्स, तो माइक्रो स्टैटिस्टिक्स आपकी एक ही राइटर की बुक है, और वो है ये वाली, ठीक है। वो है आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स करके होगी, और उसके राइटर हैं वी के ओहरी, राइट। वी के ग्लोबल पब्लिकेशंस की है, टीआर जैन, वी के ओहरी उसके राइटर हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बुक लेनी है, और राइटर हैं वी के ओहरी और टी आर जैन, ठीक है। ये आपकी बुक्स हैं जिन बुक्स के थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड दीज आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो आपको हेल्प करेंगी आगे तक, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉमर्स का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाती हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या दे रखा है, राइट। सो we will meet in the next video where we will start our syllabus for economics. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.